गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी हैं और रोहिणी मैया अपनी गोद में श्री कृष्ण को लेकर के बैठी हैं गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए कि इनको कुछ पता है कि नहीं। देखें, श्री गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सबसे पहले बड़ी मैया यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, देखते ही बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। भैया क्षमा करियो, पर ये आपकी गोद में जो लाला ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर क्योंकि ये अपने कुल का संवर्धन करेगा इसलिए लोग इसको राम कहकर के पुकारेंगे, पर बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और भी कई नाम संकर्षण आदि, बलभद्र आदि इसके होंगे, पर मूल नाम इनका राम होगा। यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, वर्णन आता है श्री गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? श्री गर्गाचार्य जी देखते ही जान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, और ये वही परब्रह्म है जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण यज्ञ भोक्ता त्रिलोकीनाथ। जैसे ये विचार करके गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बस हाथ कंपायमान होने लगे, प्रणाम करना चाहते थे, कहना चाहते थे, मैया तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। पर तुरंत ही ठाकुर जी ने अपने दृष्टि से गर्गाचार्य जी को देखा, उनको स्तब्ध कर दिया। थोड़ी देर की उनकी समाधि लगी, मानो ठाकुर जी उनके चित्त में जाकर के गर्गाचार्य जी को समझा रहे हैं, हे गर्गाचार्य जी, मैं प्रेम पावे के काजे या ब्रजमंडल में आया हूं। यशोदा मैया सब गोपी ब्रजवासी ये मुंह से यामारे प्रेम करें क्योंकि ये मुंह को अपनो लाला माने। कहीं इनको मेरी प्रभुता के बारे में पता चल गई कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, तो ये सब सहज प्रेम नहीं करेंगे, मुंह को ईश्वर मानकर के भजनों शुरू कर देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं इनके प्रेम को लेवे के काजे आया हूं, आप कृपा कर मैया को बताइए मत कि मैं परमात्मा। बंधु, प्रेम में अपने ईश्वरत्व को, अपने प्रभुत्व को छुपाया जाता है। जिस प्रेम में केवल और केवल अपनी योग्यताएं ही प्रकट की जाती हों, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वार्थ है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता इसलिए दिखा रहा है ताकि उसकी योग्यता पर तुम रीझ हो, पर प्रेम में योग्यता और प्रभुता का दर्शन नहीं कराया जाता। प्रेम में तो अपने प्रभुत्व को और ज्यादा छुपाया जाता है। ब्रजवासियों से जो प्रेम है ना ठाकुर जी का, ऐसा प्रेम किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी को किसी ने प्रभु माना ही नहीं। आज भी बरसाने चले जाओ, ब्रजवासी तो पूछो ऊपर कौन विराज रही है, बोले हमारी लाडली जी विराज रही है। कोई ये नहीं कहेगा राधा रानी विराज रही है। बाहर के लोग बोलते हैं राधा रानी, और सही पूछो ब्रजवासी राधा रानी बोलते ही नहीं है। ब्रजवासी श्यामाजू बोलेंगे, ब्रजवासी लाडली बोलेंगे। कभी कोई ब्रजवासी बोले कोई नहीं, कोई हम बार कोई पागल सो बोल दे राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, नहीं तो मूल ब्रजवासी तो यही कहेगो अपने लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं, अपने लाला की सुध लेवे जा रहे हैं, अपने लालन जी को निहारवे जा रहे हैं। वो कभी उनको प्रभु मानते ही नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी को यहां बहुत प्रेम है। और इसमें भी दो बात होती है। संसार के कई लोग हैं, वो आपको, आपके प्रभुत्व को अस्वीकार केवल इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सके, देखो ये इतना श्रेष्ठ है लेकिन मैं तो इसको ऐसे रखता हूं। ऐसा नहीं, ये गलत है। दूसरों को दिखाने के लिए किसी के प्रभुत्व को स्वीकार ना करना ये उचित नहीं है। वास्तविकता में जब प्रेम होता है तब प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। दिखावे के लिए किसी के प्रभुत्व को अस्वीकार करना ये संसार का नियम है।
ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासियों के आगे, और गर्गाचार्य जी से मना कर रहे हैं कि आपसे मेरी प्रार्थना है। पर ब्रह्म हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैया को मत बताइयो मैं लाला हूं, नहीं तो अबे तो मोको माखन खवावे, अपनी गोद में सुलावे, अपने संग में लेके जावे, और या को पतो चल गई मैं भगवान हूं तो मैं पुजारी को दियावेगी गोकुल में, और मां जाके यूं कहेगी भगवान ने भैया जाए मंदिर में रखो, दिन रात या की आरती पूजा करो, सेवा करो। मैं तो प्रेम पावे आया हूं, मैया को मत बताइए। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ हो गए, और समाधि जब टूटी तो प्रणाम करते हुए बोले मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, ये नारायण समो गुणी है, ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कभी ये कोई ईश्वरत्व कार्य करे तो आप संशय मत करना। बोले या को नाम तो धरो, या को नाम कहा है? गर्गाचार्य जी बोले बहुनि संति नामानि रूपाणी च गुणस्यते। मैया आपके अलाला के बहुत सारे नाम होंगे। यशोदा मैया बोली बाबा तेरे पाम पूजूं, बहुत सारे नाम मत धरे। एक मुंह को कोई नाम बताए थे जाके मैं अपने लालाए बुलाए करूं, या कि बहुत सारे नाम होंगे? गर्गाचार्य जी तो बता रहे इस पे तो इसके नामों की तो सहस्त्रावली होगी मैया, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम। बोले तेरे पाम पूजू बाबा, मुंह को एक नाम बता, मेरे लाला को कहा नाम? तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। मैया आपका ये लाला पहले भी जन्म ले चुका है, और इसके पूर्व के अवतारों में अलग अलग वर्ण था, कभी श्वेत वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। इदानीम कृष्णताम गतः। मैंने बताया ना कर्षतीत कृष्ण, जो सबका आकर्षण करता हो वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है काला। काला नहीं, थोड़ा गहरा रंग हो। अच्छा, गहरे रंग की खासियत होती है दूर से देखो तो काला ही दिखेगा, लेकिन समीप जाओ तो जैसे जैसे समीप जाओ, अब गहरा हरा रंग हो दूर से देखो तो काला दिखेगा, गहरा नीला रंग हो दूर से देखो काला दिखेगा। अगर आपको बिहारी जी काले दिख रहे हैं, राधा रमन जी काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी काले दिखते हैं, तो या को मतलब है दृष्टि अभी दूर है, भक्ति में अभी आपके में दूरी है। यही मारे आपको ठाकुर जी काले दिख रहे हैं, वो काले नहीं है। तो बोले उनको वर्ण कौन सा है? बोले कृष्ण वर्ण है। बोले वो कैसा है? बोले वो तो तभी दिखेगा जब दृष्टि कार्य ते नेक और भक्ति बढ़ेगी, तब कार्य ते ठाकुर जी कछु अलग दिखेंगे, तब पता चलेगी वास्तविक रंग कौन सा है इनको। ये भी एक सूत्र है कि जब तक श्याम सुंदर काले दिख रहे हैं तब तक समझो कि अभी भक्ति सूक्ष्म ही है, वो काले नहीं है, वो कृष्ण है। और कृष्ण वर्ण ना ही सांवला होता है, ना ही काला होता है, ना ही नीला होता है, ये कुछ अलग ही होता है, कुछ विलग ही होता है। कैसा वर्ण है जिसको देखते ही आकर्षण हो जाता है। किसी गहरे कॉम्प्लेक्शन वाले व्यक्ति से कभी आकर्षण होता है क्या? नहीं होता। हम मानवों का तो कभी नहीं होता। श्री कृष्ण से कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका वर्ण काला नहीं है, कृष्ण वर्ण है। और वो कृष्ण वर्ण कैसा है उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि वो दिखे, वो है कैसा। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो जैसे ही ठाकुर जी को नामकरण है गए और लाल जी नेक और बड़े हैं लगे। अब तो जैसे जैसे नेक और भय, ठाकुर जी चलनो भी सीख रहे हैं, दहली पार करनो भी सीख रहे हैं। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की, इतनी सारी लीलाएं हैं, कभी मन करे कितनों विस्तार से कहें ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला को। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अब वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही लाल जी 3.5 वर्ष के भय हैं, ठाकुर जी इतनो ऊधम मचा में जाकी कोई सीमा